क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 85. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स. जिसमें आपको 2019 जून की इंफॉर्मेशन दी, इसलिए मैंने एक बार जून 2019 लिख दिया और उसके बाद खाली डेट्स हम लोग फॉलो अप करने वाले. क्या दिया देखो. फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड गुड्स वर्थ ₹50,000. यानी यहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने 3 चीजें लेकर आई है. कैश भी लाया है, चेक भी लाया यानी बैंक के थ्रू भी पैसा आया है और गुड्स के थ्रू भी पैसा आया है. तो यहां पे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही तारीख पर हो रहा है. मतलब अगर इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश आता था तो हम एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बट यहाँ पे कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये भी एंट्री हो जाएगी. और वो गुड्स भी लेकर आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो यानी एक तारीख पे कितनी एंट्री होगी? 3. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अब यहाँ पे तीनों एंट्री जब मैंने बोला तो उसमें कौन सा वर्ड कॉमन था? कैपिटल. अब हम क्या करेंगे? 3 अलग अलग एंट्रीज को कंबाइन करेंगे. क्या करेंगे? कंबाइन, यानी एक साथ लिखेंगे. तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन एंट्री. क्या बोलते हैं? कंबाइन. अगर मैं लिखूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसको बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री. लेकिन जब मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्योंकि इसने कितने के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी चीजें लेकर आ रहा है? 3. कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स लेकर आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सिंपल. एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. क्या करेंगे? डेबिट. तो यहां पर 1 तारीख में उसने क्या लाया है? कैश, तो बेटा लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट. सिंपल. कैश कितना लाया उसने? 50,000. उसके बाद बैंक के थ्रू भी पैसा आया आपका, तो बैंक के थ्रू आपका कितना पैसा आया? देखो 1 लाख रुपीस आया. कोई दिक्कत नहीं है. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या लेकर आया? गुड्स. गुड्स भी लेकर आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट. कितना? 50,000. अगर ये तीनों को टोटल करूं तो कितना हो गया? 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपया हो गया. तो ये 2 लाख रुपया कहां चला जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में. कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में. कितना? 2 लाख रुपीस. तकलीफ नरेशन में लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑलरेडी लिखा है, बैंक भी लिखा है, गुड्स भी लिखा है, इसलिए स्टार्टेड बिजनेस लिखा तो भी सफिशिएंट है. क्लियर. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बंदे ने कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बंदे ने बैंक में पैसा डाला, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने गुड्स लाया तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तीनों को कंबाइन करो तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो कैपिटल में कितना आएगा? 2 लाख रुपीस. बिकॉज तीनों का क्या हो जाएगा? टोटल. सिंपल. यानी जितनी चीज है, कैश लाया कैश को डेबिट करो, बैंक लाया बैंक को डेबिट करो, गुड्स लाया गुड्स को डेबिट करो, असेट लाया तो असेट को डेबिट करो, प्लांट लाया प्लांट को डेबिट करो. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी सामान लेकर आएगा तो उसको क्या करने का? डेबिट. क्या करने का? डेबिट. सिंपल. पहले वाले ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. पांचवा देखो, 5 तारीख को देखो, 5 जून को उसने क्या ट्रांजेक्शन किया? 5 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट. है ना. भाई साहब ने परचेज किया. भाई साहब ने क्या किया? परचेज किया. परचेज उसने मोहन से किया, वो भी ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे खरीदा. किस पे खरीदा? उधारी. तो सर इसमें 2 ट्रांजेक्शन कौन से आ जाएंगे? पहला आएगा परचेसेस, दूसरा आएगा मोहन. पहला आएगा परचेसेस, दूसरा आएगा मोहन. माल खरीदा तो भाई क्या आएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट. माल खरीदा तो क्या आएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट. परचेसेस अकाउंट डेबिट. किससे खरीदा? मोहन. तो मोहन इज अ गिवर, मोहन इज अ गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट. यानी अगर मैं एंट्री पास करूं तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. कोई तकलीफ?
परचेसेस मैंने माल खरीदा, परचेस इज एन एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंसेस उसको क्या करने का, डेबिट। सिंपल, परचेस किया तो डेबिट करो, सेल किया तो क्रेडिट करो, परचेस किया तो डेबिट करो, सेल किया तो क्रेडिट करो, परचेस किया तो डेबिट करो, सेल किया तो क्रेडिट करो, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। 2, कैश में खरीदो, कैश लिखो, क्रेडिट पे खरीदो, पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन। बीइंग गुड्स परचेज या परचेज गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, TD। अब देखो बेटा, कैलकुलेशन करना है काय का, ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशंस मैं कैसे करूंगा, देखो तारीख लिख रहा हूं मैं यहां पर 5 जून 2020 तारीख लिखा। मेरे को क्या निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है बेटा। कितने का निकालना है, कितने का मैंने माल खरीदा, 80,000, तो बेटा 80,000 इंटू 10%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। इसमें बेटा क्या करोगे, 0 हटा दो, 0 कैंसिल, तो सर आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा 8,000। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने का। इन दैट केस मेरा नेट परचेज आ जाएगा 80,000 माइनस 8,000, तो सर आपका टोटल परचेज कितना आ गया, 72,000। कितना आ गया, कोई तकलीफ, आपका टोटल परचेज कितना आ गया, 72,000। कोई तकलीफ, श्योर। 80,000 रुपए का आपने क्या किया, परचेज, उसमें से 10%, मैं दुकान पर गया, मैंने 80,000 का सामान खरीदा, सामने वाले दुकानदार ने बोला सर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट मतलब मुझे वो 8,000 रुपए देना पड़ेगा क्या, नहीं। डिस्काउंट बोला मतलब मैं नहीं देने वाला हूं, तो 80,000 में से 10% मतलब 8,000 रुपए मुझे नहीं देना है, तो कितना देना है मुझे, 72, यानी मैंने परचेस भी कितने का किया, 72,000 रुपीज का किया। तकलीफ, यानी मैंने परचेस कितने का किया, 72,000 का। कैलकुलेशन दिखाना है, हाँ, वो वर्किंग नोट में करने का, ठीक है। जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो जर्नल एंट्री हमारा जहां खत्म होता है, या आगे एक पेज या पीछे एक पेज, कहीं पे भी लेके आपको वर्किंग नोट दिखा दोगे तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं होने वाले है। क्लियर। आगे देखते हैं 9 तारीख को क्या बोलता है, देखो, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा पहले माल हमने खरीदा था, अब माल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मैंने क्या बताया, परचेस करते समय परचेस अकाउंट डेबिट, तो सेल करते समय सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। परचेस करते समय परचेस अकाउंट डेबिट, सेल करते समय सेल अकाउंट क्रेडिट। पहला हो गया। तो डेबिट में क्या आएगा, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यहां पर क्या दिया, उर्मिला, तो बेटा एंट्री उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से समझना है तो आप एंट्री अपनी मर्जी से, हमने डिस्कस किया, मैंने बताया सेल्स क्या करना है, क्रेडिट करना है, उर्मिला डेबिट करना है। क्लियर। अब जो अच्छा बच्चा रहेगा जिसको अकाउंट्स परफेक्ट करना है वो क्या करेगा, उर्मिला मेरी पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर मतलब कौन, उर्मिला को मैं माल दे रहा हूं तो उर्मिला इज द रिसीवर, ठीक है, वो डेबिट हो गया, सही जा रहा है। अब सेल्स मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल क्या बोलता है, इट इज एन इनकम, इनकम है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो ये खाली अपने मन में क्या करना है, रिवाइज करना है। एंट्रीज हम जो डिस्कस करा वो एंट्रीज हमको पास करना है, क्योंकि एंट्री के पीछे का लॉजिक अब आपको खुद करना पड़ेगा। क्लियर। तो आपका अकाउंट्स परफेक्ट होगा। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स एट ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान देने की बात क्या है, कैलकुलेशंस। यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, 9 जून 2020। तकलीफ 19 दिया, सॉरी 19 दिया, 19 लिखूंगा। ट्रेड डिस्काउंट 5% बोला है, मैंने कितने का सेल किया, देखो 30,000, तो 30,000 इंटू 500, 5% बोला मतलब 5/100, बेटा 0 कैंसिल कर दे, 3 5 जा 15, तो 1,500 आ गया ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या करूंगा, ये डिस्काउंट दूंगा कि लूंगा,
देना पड़ेगा, तो माइनस कर दे तो मेरा आ जाएगा नेट सेल। क्या आ जाएगा बेटा? तो 30,000 रुपए में से 1,500 रुपए में माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 28,500। कोई तकलीफ? तो यानी एंट्री भी मैं कितने की पास करूंगा? 28,500। तकलीफ? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? नेक्स्ट तारीख 12, ध्यान दो। पेड इन टू देना बैंक। हमने क्या किया? देना बैंक में पेड किया। पेड किया मतलब पैसा दिया। सिंपल सी बात है, मैं गया देना बैंक में, मैंने पैसा दिया। मैंने क्या किया? पैसा दिया, पेड किया। पेड मतलब दिया, पैसा दिया। तो बेटा पैसा लेके आ रहा हूं कि दे के आ रहा हूं? दे के आ रहा हूं। क्या पैसा कैश आएगा या कैश जाएगा? जाएगा। तो कैश गोज आउट। पहला चीज समझा? कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसके पास जा रहा है? देना बैंक। तो बेटा जिसके पास जा रहा है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री देना बैंक अकाउंट डेबिट। देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक देखो। देना बैंक पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं अगर पैसा देना बैंक को दूंगा तो देना बैंक रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। तो वो डेबिट होना चाहिए, बरोबर जा रहा है। कैश, कैश होता है रियल अकाउंट। इसको देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, इसलिए वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल। कितना कैश आ रहा है देखो? 40,000। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। नरेशन being paid to देना बैंक। पेड टू देना बैंक। तकलीफ? नेक्स्ट तारीख 15। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। बेटा 5,000 रुपए का गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया। फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया। अब मेरे को ध्यान दो, मैंने 5,000 रुपए का गुड्स बांट दिया। सिंपल। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने गुड्स बनाया होगा। गुड्स बनाने के बाद उसको फ्री में बांटा। फ्री में बांटा, फ्री सैंपल के तौर पे बांटा। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पहला दिमाग तो ये लगा कि गुड्स जा रहा है। मैंने गुड्स अगर फ्री में भी बांटा तो गुड्स मेरे हाथ से जा रहा है। सिंपल। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सिर्फ गुड्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम लोगों ने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को बांटा। हमने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को बांटा। ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल। अब मुझे बता, मैं फ्री में कोई सामान बांटूंगा तो क्यों बांटूंगा? फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्यों बांटूंगा? एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको पाउच दे रहा हूं, मैं आपको बैग दे रहा हूं, मैं आपको बुक्स दे रहा हूं, मैं आपको मार्कर दे रहा हूं, मैं आपको पेन दे रहा हूं, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल सब दे रहा हूं फ्री में, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। सिंपल। तो अगर आपको कोई सामान फ्री में बांटा जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। सिंपल। तो पहला चीज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्यों? माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो एक्सपेंस होगा उसको क्या करना है आपको? डेबिट। तो इसमें दो अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? एक अकाउंट हो जाएगा मेरा एडवर्टाइजमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। पहले में कोई दिक्कत? एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि भैया मैंने फ्री में गुड्स बांटा हुआ है। तो मैं फ्री में गुड्स बांटूंगा तो मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। भाई मेरे को मेरा एडवर्टाइजमेंट करना है तो एक काम करो, स्कूल कॉलेज के बाद स्केल बांटो। एडवर्टाइजमेंट करना है इसलिए मैंने स्केल बांटा। तो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया और गुड्स जो स्केल मैंने बांटा वो गुड्स हो गया। गुड्स मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहां पर लिखूंगा टू गुड्स distributed at as free sample। तकलीफ? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का गुड्स बांटा देखो? 5,000 रुपीज। 5,000 डेबिट,
5,000 credit. Narration, being goods distributed as free sample. तकलीफ पक्का. नेक्स्ट देखो बेटा 22. पेड फॉर कमीशन 5,000 टू आनंद. मैंने आनंद को कमीशन दिया. बेटा मैंने आनंद को कमीशन दिया. दिया बोला, देने वाला हो क्या? नहीं, दे दिया. तो मेरे लिए आनंद जरूरी है कि कैश? कैश. आनंद को, आनंद तो इज अ पार्टी जो पैसा लेने वाला, जो कैश लेने वाला है. सिंपल. तो मैंने क्या दिया? कमीशन. मैंने क्या दिया? कमीशन. कमीशन इज एन एक्सपेंस. कमीशन इज एन एक्सपेंस. क्या बोला वापस? मैंने कमीशन दिया, मैंने कमीशन दिया, मैंने कमीशन दिया. तो जो कमीशन देता हूं वो एक्सपेंस है. क्या है वो? एक्सपेंस. लेकिन कमीशन के नाम पर मैं दूंगा क्या? कैश. क्या दूंगा? कैश. क्या दूंगा? कैश. तो वहां पे आनंद का नाम आएगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि आनंद को मैंने कैश दे दिया. बेटा दे दिया इसलिए कैश आएगा. देने वाला हो तो आनंद आएगा. दे दिया तो कैश आएगा. देने वाला हो तो आनंद आएगा. तो पहला कमीशन दिया, कमीशन दिया. तो बेटा पहला एंट्री क्या आएगा? कमीशन. कमीशन, कमीशन पेड. तो कमीशन अकाउंट डेबिट. कमीशन अकाउंट डेबिट. मैं कोई भी खर्चा करूं, मैंने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट. मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट. मैंने टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन अकाउंट डेबिट. मैंने मोबाइल फोन का खर्चा किया, मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट. तो मैं जो खर्चा करूंगा वो सब क्या होगा? डेबिट. बदले में देता क्या हो? कैश. बदले में देना क्या है? कैश. सिंपल. अमाउंट 5,000. अब नरेशन में आप आनंद का नाम लिख सकते हो. बीइंग पेड कमीशन टू आनंद. कोई तकलीफ? नेक्स्ट 24. received 28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card. Received 28,000 from Urmila in full settle. Underline करो in full settlement. in full settlement. सर ये full settlement का मतलब क्या होता है? बेटा ये फुल सेटलमेंट का मतलब होता है मांडवली. मांडवली सुना है? क्या सुना है? मांडवली मतलब हिसाब किताब बराबर करने का है. मांडवली करने का है. मांडवली का मतलब दफा दफा करना अकाउंट. ठीक है. तो सबसे पहले फुल सेटलमेंट बोला मतलब मांडवली बोला. मांडवली बोला मतलब उर्मिला से करना. उर्मिला का नाम इससे पहले कभी आया हुआ है क्या? यस. 9 तारीख के ट्रांजेक्शन में आया. उर्मिला को मैंने माल बेचा था तो उर्मिला से मुझे कितना मिलना चाहिए? 28,500. सिंपल समझो. 28,500 उर्मिला से मिलना चाहिए. लेकिन उर्मिला ने दिया कितना? सिर्फ 28,000 रुपया दिया. देखो सिर्फ किससे कितना दिया? तो बचा कितना? 500. डिस्काउंट हो गया. क्या हो गया वो? डिस्काउंट. क्योंकि सेटलमेंट बोला आपने. पहला चीज नहीं समझ में आ रहा है. क्या करूं सर? नहीं समझ में आ रहा है. सिंपल. उर्मिला अकाउंट डेबिट था कि क्रेडिट था? उर्मिला अकाउंट डेबिट था. 28,500. तो अब एंट्री पास करते समय उर्मिला अकाउंट को मैं कर दूंगा क्रेडिट. तकलीफ? उर्मिला आपको मुझे 28,500 देना है. समझो वो 24 तारीख को आके खड़े हो गए कि पैसा लेने के लिए, देने के लिए आ गए. तो उर्मिला ने बोला हिसाब बताओ. मैंने बोला हिसाब में है उर्मिला आपको 28,500 देना है. उसने अपने जेब से अपने एटीएम कार्ड निकाला, डेबिट कार्ड निकाला, उसने स्वाइप मारा और उसमें 28,000 रुपया दिया. कितना दिया? अब मुझे बता डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ठीक है, चेक, ये सब कहां पर इस्तेमाल होता है? बैंक. तो डेबिट कार्ड से पैसा दिया तो डेबिट कार्ड का पैसा मेरे गले में आएगा कि बैंक में आएगा? बैंक. तो बेटा बैंक में कितना आएगा? बैंक में कितना आएगा? तो सर आपके बैंक में आएगा 28,000 रुपए. तकलीफ? और मैं बोला मैडम आपको 28,500 देना था, आपने 28,000 दिया. समझ लो ना. समझ लो बोला मतलब मांडवली फुल सेटलमेंट. तो कितना फुल सेटलमेंट जाएगा बेटा? 500. तो 500 को बोलेंगे डिस्काउंट. क्या बोलेंगे बेटा? तकलीफ? अरे हाँ है ना. आपको उर्मिला का नाम किधर था? डेबिट. सेटलमेंट करने के टाइम पे क्रेडिट.
और उर्मिला का नाम डेबिट था, सेटलमेंट के टाइम पे क्रेडिट, कितना 28,500। डेबिट कार्ड के थ्रू कितना आया पैसा 28,000, तो बैंक में 28,000 आ गया, तो दोनों में 500 रुपए का फर्क है। कितने का फर्क है 500। वो 500 रुपए किधर आएगा डिस्काउंट, तो नरेशन क्या लिखोगे बीइंग उर्मिला सेटल हर अकाउंट, उसने अपना अकाउंट क्या किया सेटल किया, समझा। उर्मिला सेटल हर अकाउंट, उसने अपना अकाउंट क्या किया सेटल किया, जिसमें एंड डिस्काउंट देना पड़ा या डिस्काउंट लेना पड़ा, देना पड़ा। एंड डिस्काउंट गिवन, उसको डिस्काउंट देना पड़ा। मैं तकलीफ हमने इसको क्या किया डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट गिवन। क्लियर, तकलीफ पक्का। कैसे करना है सेटलमेंट समझा। तो जिसका नाम सेटल करना है ना, पहले देखने का उसका नाम पहले आया है क्या, अगर आया है तो वो डेबिट में था कि क्रेडिट में था। तो अगर वो डेबिट है तो हम लोग एंट्री में क्रेडिट लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे डेबिट लिखेंगे, और उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन करेंगे। क्लियर। तो नाम दिया है ना बेटा, हम क्या करते हैं जब कैश दिया तो कैश में, लेकिन अगर किसी पार्टी का नाम दे दिया तो इसका मतलब उससे उसको हम लोग ने माल बेचा। 9 तारीख के ट्रांजेक्शन को अजम्पशन बेसिस इसलिए लिया क्योंकि उसमें नाम दिया था। अगर मैं कैश में बेचता तो उर्मिला का नाम देने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर मेरे को उर्मिला के नाम के आगे कैश दिया होता तो मैं उर्मिला का नाम लिखता है नहीं। तो उर्मिला का नाम लिखा है, इसका मतलब मैंने उसको क्रेडिट पे माल बेचा, तभी तो ट्रांजेक्शन बना। क्लियर। तो अगर मैंने माल बेचा है एक्स को, तो एक्स का नाम लिखा है मतलब मैंने उसको उधारी पे माल खरीद बेचा है। लेकिन अगर मैं एक्स की दुकान पे जाकर माल खरीद के आ रहा हूं और उसको पैसा दे रहा हूं, तो मैं लिखूंगा अ परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन कैश, कैश में खरीदा मैंने। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, एक्स से मैंने माल खरीदा, मतलब एक्स को मैंने पैसा अभी तक दिया नहीं है। वैसा ट्रांजेक्शन है कि हमने माल खरीदा माल बेचा, नाम लिखा है, मतलब इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट 29 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, 9,000 रुपए हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट का पे किया। मैंने क्या बताया, पे करते हो आप, कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट डेबिट, वैसे एडवर्टाइजमेंट दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। तो तारीख 29, तो एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बेटा क्या आएगा टू कैश अकाउंट। तकलीफ नरेशन बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तकलीफ कितना पे किया 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट। आखिरी ट्रांजेक्शन 30 परचेज्ड लैपटॉप फॉर 20,000 एट द रेट ऑफ 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी एक तरीके का बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। क्लियर। ध्यान दो, मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप आएगा कि जाएगा, आएगा। सिंपल सी बात है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। कितने का लैपटॉप आएगा 20,000, सिंपल। लेकिन लैपटॉप के साथ साथ हमें GST भी भरना पड़ा। क्या भरना पड़ा GST। और मैंने क्या बताया था, GST भरना पड़ा मतलब इनपुट GST। कौन सा GST है, इनपुट। और GST एक तरीके का नहीं होता, GST कितने तरीके का होता है, दो। एक होता है इनपुट CGST, इनपुट SGST। तकलीफ। और दोनों का पैसा मैंने कैसे पे किया, NEFT बोला मतलब बैंक अकाउंट। कितना पे किया, तो मेरे लिए GST का अमाउंट पता होना चाहिए मेरे को। कैसे करूंगा देखो, वर्किंग नोट नंबर 3, 30 जून 2019 का ट्रांजेक्शन है। बेटा लैपटॉप की कीमत कितनी है 20,000। मुझे क्वेश्चन में GST दिया है, कितना परसेंट, सिंपल। तो GST का अमाउंट निकाल सकता हूँ 20,000, उसके ऊपर 28%, 20 से कैंसिल, तो 28 2 जा 56 और 20, तो 5,600 मेरा GST आ गया, है ना। अब मेरा CGST और SGST कितना होगा, आधा कर दे, 5,600 डिवाइडेड बाय 2, तो 2,800, मतलब CGST मेरा आएगा 2,800
GST का कितना आएगा 2800। तकलीफ टोटल मैंने कितना दिया, टोटल कितना पे किया, तो टोटल कितना पे किया 20,000 लैपटॉप का वैल्यू और 5,600 GST, मतलब टोटल मैंने कितना पे किया 25,600। अगर ये टोटल में डायरेक्टली करता तो भी मुझे वही आंसर आने वाला था। तो नरेशन बीइंग लैपटॉप परचेस at and 28% GST paid, 28% GST paid। तकलीफ और बाद में आपका सम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर टोटल। तकलीफ वापस बोला बेटा, सम करते समय दो चीजों का ध्यान रखने का, पहला बेसिक भूलने का नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो कॉन्सेप्ट का अगर आपको 10 या 20% भी याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारी चीजों को एक बार खुद करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जेएनटी ऐसा चैप्टर है जो आपका साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप हायर में हो, कहीं पर भी जाओगे, किसी को MBA करना होगा, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना होगा, किसी को कंपनी सेक्रेटरी करना है, किसी को CMA करना है, किसी को ICWA करना है, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। फिर अगर 12th के बाद अगर आपको BAF, BBI, BMS, BFM कुछ भी करना है, कहीं पर भी जाओ, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओगे, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आपको वहां पर दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज बेसिक्स अच्छे से करो और जो जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारी चीजों का कॉन्सेप्ट उस सम का क्लियर करो। घर पे आके एक बार रिवाइज करेंगे तो आपका वहां पर बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो जाने वाला है। डिफिकल्टी